स्वाति, अब तो तुम खुश हो ना? मैं तुम्हारे साथ आ गया। मैं अपनी माँ को, भाई को छोड़ कर यहाँ पर आ गया, बताओ तुम्हारे पीछे। सही तो किया मैंने, और मैं अच्छी जगह लेके आई हूँ। मेरे पापा ने ये फ्लैट मेरे नाम कर रखा है और कहीं जगह थोड़ा ना लेके गई हूँ। अरे यार वो बात तो ठीक है, पर मुझे इस बात का डर है यार, तुम्हारे पापा के नाम फ्लैट है ये। अरे मैंने कहा ना मेरे नाम पे, पापा के नाम नहीं है। पर एक बात बताओ स्वाति, उस दिन तो तुम ये कह रही थी कि मेरे पापा के नाम पे फ्लैट है, अब कैसे तुम्हारे नाम पे हो गया? मेरे पापा ने मेरे नाम करवा दिया, पापा के नाम जब था, अब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पर यार स्वाति, मुझे ना यार थोड़ा अजीब सा लग रहा यार। मैंने ना अपने भाई को और माँ को छोड़ कर यहाँ आ गया। फिर तुम्हें अपने भाई की पड़ी है और माँ की पड़ी है, मैं तो बिल्कुल दिखती ही नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपने भाई की और माँ की इतनी याद आ रही है तो तुम उनके पास चले जाओ, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं रह लूंगी यहाँ पे। जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ। यार स्वाति, अब यार मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ आ गया, अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी यार? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें अपनी माँ का और भाई का नाम ले रहे हो, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो तुम चले जाओ, और मैं क्या कह सकती हूँ इसमें। अरे याद नहीं आ रही, बस मैं तो इतना ही कह रहा था कि यार हमने गलत करा माँ के साथ, क्योंकि स्वाति मेरे अलावा ना उस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे वो खाएंगे पिएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब भी तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, कमा तुम रहे हो और ठूस वो सांड रहा है। एक तुम्हारी माँ है बैठी बैठी, कुछ भी कहती नहीं है उससे कमाने की, खाने को दे दो उसे, हमेशा खाता ही रहता है, खा खा के हाथी से हो रहा। अब कमाएगा ना जब पता चलेगा उसको। अरे स्वाति, अब तुझे बहुत देर हो गई यार, चुप हो जा, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। बस मैं तो अपनी माँ की चिंता है यार, पता ना बेचारी कैसे करेगी। माँ की चिंता है तो चले जाओ माँ के पास, जाओ, मैं रह लूंगी यहाँ पे अकेली। यार फिर तुम वही वाली बात कर रही हो, अगर मुझे अपनी माँ के पास ही जाना था तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आता? तो फिर अपनी माँ का नाम क्यों ले रहे हो तुम यहाँ? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो अपनी माँ का नाम बिल्कुल मत लो, आई समझ में? अपनी माँ को बिल्कुल भूल जाओ। चल स्वाति ऐसा कर, बहुत देर हो गई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जब तू ऐसा कर, खाने को लिया, मुझे भूख लग रही है। क्या बनाया तूने? मैंने बनाया कुछ भी, आई समझ में? जब तुम अपने भाई का और माँ का गुणगान करने लगे तो मैं क्या बनाती, तुम्हारी सुनती पहले। तो फिर ऐसा करो, मेरा बैग ले आओ, मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, जाओ। अरे ले आओ बैग। ये लो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अच्छा, मैंने घर में कुछ बनाया नहीं, बाहर से लेके खा लेना। ठीक है। और तुम क्या खाओगी? मैं क्या खाऊंगी, मैं भी बाहर से मंगा लूंगी। पैसे हैं? पैसे तुम ही तो दोगे। कितने चाहिए बता? दे दो 150 रुपये। ले 200 पकड़। ठीक है, शाम को आऊँगा मैं लेने, कुछ खा लिए जरूर। ठीक है, बाय। बाय। इन 200 रुपये का क्या मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ? बाहर से मंगाऊंगी तो वो नुकसान करता है अगर ज़्यादा बाहर का खाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर में ही चावल बना लेती हूँ, कम से कम 200 रुपये तो बचेंगे, ये काम आएंगे मेरे। चावल ही बना लेती हूँ। अरे माँ, क्या हो गया? कैसे परेशान सी बैठी हो? अरे बेटा, परेशान क्या बैठी हूँ, मुझे अमित की बहुत चिंता लग रही है। उसकी बहू सही से उसे खाना देती होगी नहीं देती होगी, यही सोच रही थी। कैसा रह रहा होगा माँ मेरा बेटा। अरे माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अमित भाई जैसे गए ना, ऐसा वापसी भी आएंगे। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं करा। और हाँ, मेरी एक बात और सुन लो, भाभी एक ना एक दिन जरूर आएंगी और तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी मांगेंगी, चाहे देख लेना तुम। बेटा वो आए या ना आए, मैं तो ये चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे जहाँ भी रहे। अरे माँ, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, अमित भाई ने जैसा तुम्हारे साथ करा वैसा करा, लेकिन मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ ऐसा। बेटा मैं तो ये चाहती हूँ तू भी शादी कर ले अपनी। ना ना माँ, मुझे अभी शादी ना करनी। क्यों बेटा, शादी क्यों ना कर रहा? अब तो तेरा काम धाम भी अच्छा चल गया है, और मैं ये चाहती तू शादी कर ले, तेरा घर बस जाए, कम से कम मेरी भी सेवा करे, 2 रोटी तुझे भी मिले। माँ, मैं ना भाभी की हरकत देखते हुए ही शादी ना कर रहा। क्या पता जिससे तुम शादी कराओ मेरी, वो भी ऐसी निकल जाए। ना बेटा, हर लड़की एक सी ना होती है, ऐसा नहीं कि स्वाति ऐसी तो वो भी ऐसी होएगी। ये तेरी गलत फहमी है बेटा। बस माँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अभी शादी ना करनी तो ना करनी। चल बेटा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी।
मेरा तो कहने का फर्ज था, सो मैंने कह दिया। चलो ठीक है माँ, अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है। और तुम भी खाना टाइम से खा लेना। ठीक है बेटा, आराम से जाइयो। ठीक है। हे भगवान, मैं तो यही चाह रही थी मेरा बेटा शादी कर लेता मेरे सामने ही, तो मेरी आत्मा को सुकून मिलता। पर उसे कैसे समझाऊं मैं? वो तो जिद करके बैठा, नहीं माँ मुझे शादी नहीं करनी। हे भगवान, मेरा बड़ा बेटा जहाँ भी हो वो खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। आ जाते तो पता चलता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। एक काम करूँगी ना, इसे शाम का खाना ही मंगा लूँगी। क्या बनाऊँगी मैं इतनी रात में, यही लेट हो जाते हैं। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। खाना वाना खा लिया तुमने? अभी नहीं। अब ऐसा करो यार, बहुत तेज भूख लगी, जाओ तुम खाना ले आओ। खाना ले आओ? मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। अरे क्या ड्रामा भाई तेरे, मैं तूने सुबह खाना दिया, अब मैं आया हूँ अब खाना नहीं दिया। खाना बनाएगी नहीं बनाएगी? वो मैं तुम्हारा इंतजार देख रही थी कि तुम कब तक आओगे। जब तुम आए इतने लेट तो मैं खाना क्या बनाती। अरे मैं कभी भी आऊँ, तुझे बना कर रखना चाहिए था। ऐसे कैसे बना दूंगी? अगर मैं कुछ भी बना दूंगी तुम्हें ना अच्छा लगा फिर? मुझे तो ऐसा लगता है स्वाति, तू मुझे इसलिए लेकर आई यहाँ पे ताकि तुझे कुछ काम ना करना पड़े। अरे कम से कम कुछ कराना था, अपना रोटी तो बना लेकर यार। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती? घर में बहुत सारे काम होते हैं, बस खाना ही तो नहीं बनाया। मैंने सोचा कि तुम होटल से ले आओगे, होटल से मंगा लूंगी। अब घर में कुछ था भी नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अरे एक बात बता, सुबह तूने भी होटल से खाया, मैंने भी होटल से खाया, और तू अब कह रही है फिर होटल से मंगा लो। यार मेरी तो सारी सैलरी होटल में ही चली जाएगी, मैं क्या बचा लूँ, क्या खा लूँगा? अरे अब आगे से नहीं मंगाने की, अब तो मंगा लो। इतनी रात हो रही है, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं इतनी रात में खाना बनाने जाऊंगी? और रसोई में गर्मी भी हो रही है, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा जो मैं रसोई में काम करने जाऊंगी इतनी गर्मी में? अरे यार तरस की क्या बात है, दुनिया कर रही है काम, ये तो अनोखी करेगी काम। अरे आप मंगा लो, अब आगे से मत मंगाना। अरे यार होटल की रोटी खा खा के ना मेरा ना मन भर गया एकदम, मैं यार घर की रोटी खाना चाहता हूँ। आज आ जाओ और खा लो, फिर कल से मैं बना दे करूँगी। चल ठीक है, ले मोबाइल दे, ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हारा मोबाइल से करो ना। अरे तो अपना दे, मेरे फोन में बैलेंस खत्म है। ये लो, मेरे पैसे ना कट जाएं। मम्मी, मम्मी। आ गया बेटा? हाँ मैं आ गया। ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? बेटा मैंने दाल चावल बनाया है। तो ठीक है, तुम खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। ठीक है, मैं खाना ले आती हूँ, तुम हाथ धो लो। ठीक है। अरे स्वाति, स्वाति। हाँ जी। अरे जल्दी आ जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे आ रही हूँ। जल्दी आओ। इन्हें भी सुबह उठते ही जल्दी जल्दी मची रहे हुए। ये लो चाय। कैसे लग रही हो मेरे फोन में? अरे कुछ नहीं, कुछ देख रहा था। लोग खाना बना दिया आज? हाँ बना दिया, पैक भी कर दिया। चलो ठीक है, आज खाना तो बना दिया, नहीं तो होटल खाते खाते परेशान हो गया था मैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ? उस दिन होटल से क्या खा लिया? तुम तो बात को बात उठाए जा रहे हो, डेली यही बात। अरे यार स्वाति, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुझे तो पता मेरी सैलरी कितनी कम है, इसमें क्या खा लेते क्या बचा लेते, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने घर पे बना ले करो खाना। हाँ हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, बस अब मैं रोज़ घर पे ही तो बनाती हूँ जो आप बोल रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, अब तो घर पे बना रही हो। अरे वो तो ठीक है, हमारे रेंट पर नहीं है हमारा फ्लैट, वो तो सही है तुम्हारे पापा का है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती। वो तो है ही, मेरे पापा ने मेरे नाम जो कर दिया, और तुम्हारे घर पे रहते ना तो दिक्कत तो वहीं थी, यहाँ दिक्कत ना कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसा करता हूँ, निकलता हूँ मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो, आज मेरे पापा आने वाले थे और तुम ड्यूटी जा रहे हो, आज ना जाते तो ठीक रहता। अरे नहीं यार, ऑफिस में बहुत सारा काम है, अब कोई है नहीं ज़्यादा स्टाफ, तो मुझे देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तेरे पापा से शाम को आकर मिल लूँगा। अरे पापा का कोई पता नहीं है ना, शाम को ना आके सही अभी थोड़ी देर में ही आ जाए,
तो मिल लेते तो थोड़ा उन्हें अच्छा लगता। अरे कोई बात नहीं यार, काम भी तो जरूरी है। पापा से तो मिलते ही रहूंगा मैं, पापा तो आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो काम जरूरी है, मेरे पापा जरूरी थोड़ा ना। अरे उसकी बात नहीं है यार, काम भी तो जरूरी है। बताओ पैसे कहाँ से लाऊंगा? पापा से मिल लूंगा, पापा रुक जाएंगे, शाम को फोन कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। चाय वैसे भी ठंडी हो गई है, मैं बाद में पी लूंगा वहीं पे। तो मैं गरम कर लाती हूँ, वैसे तो तुम्हें चाय ठंडी ही पसंद है। अरे यार ज्यादा ठंडी होगी, बात तो ठीक है, मैं पी लूंगा क्योंकि देर हो रही है। मेरा फायदा ही क्या हुआ चाय लाने का? चाय में पी के ना गए। अगर ना बना के दूँ तब भी दिक्कत, बना के दूँ तब भी दिक्कत। अजीब इंसान। घर में भी कितना सारा काम होता है, पूरे दिन काम कर करके थक जाती हूँ मैं। एक काम करूँगी, इनसे कह के एक नौकरानी लगवा लेती हूँ, मेरी बस की नहीं है इतना काम करना। आज शाम को बोल ही दूंगी नौकरानी की, और कितना काम करो। इन्हें भी कितने दिन हो गए धुले नहीं है। मुझे लगता है पापा आ गए हैं। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ। चलो पापा जी अंदर चलो। हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे। और बताओ बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पापा जी सब ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। नहीं नहीं बैठो, पानी बाद में पी लूंगा। मेरा बड़ा मन कर रहा था रात से कि मैं अपनी बेटी से मिलाऊं। अब ये बता, इस घर में रह के तो खुश है ना? हाँ पापा जी, मैं इस घर में रहकर बहुत खुश हूँ। वहाँ बुढ़िया की चेचेबाजी सुन के, और बुढ़िया के वो छोटा बेटा नहीं है, इतना सारा खाता है, पूरा हाथी सा हो रखा है। मेरा तो उसने जीना हराम कर रखा था, रोटी थोप थोप के खिलाए जाओ। एक बुढ़िया वो कुछ ना करती नहीं थी, ना उसे खिलाती थी बना के, तो कुछ नहीं, सारा काम मेरे पे ही आता था। जब भी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, न्यारे की गई, उसने न्यारा करने को मना कर दिया। अब उस घर में रहती तो मेरी बस की तो है नहीं उस घर में बनाने की, इसलिए पापा जी मैं यहाँ आ गई, और यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, वो तो बात ठीक है। अरे अमित नहीं दिखाई दे रहा, अमित कहाँ है? अरे वो पापा जी ऑफिस में बहुत सारा काम हो रहा, इसलिए वो जल्दी निकल गए। मैंने उनसे कहा भी था कि पापा जी आने वाले हैं, तो उन्होंने बोला पापा जी से शाम को मिल लेंगे। अच्छा वैसे एक बात बता, टाइम पे जा रहा है ना ड्यूटी तो? हाँ पापा जी, टाइम पे तो काम करने जाते हैं और टाइम से घर पे भी आ जाते हैं। वो इतनी लगन है उन्हें काम करने की, पूछो मत। चलो बस मैं भी यही चाहता हूँ, लगन होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर लगन होती है ना, वही आजकल कामयाब होता है। हाँ पापा जी आप ठीक कह रहे हो, जब भी तो मैं यहाँ लेके आई हूँ, और जितना कमाते थे वहाँ भैया और माँ में लुटाते थे। बेटा आखिरकार वो तो तुम्हारा परिवार है, न्यारे तुम हो गए, बात ठीक है, परंतु जो आनंद परिवार में है ना, वो अकेले में नहीं है, ये बात याद रखना। और हाँ, मेरा कहना अब भी मान ले, तू अपने परिवार में चली जा, वहाँ बहुत खुश रहेगी। कुछ दिन बाद फिर भी जाना है, क्योंकि अकेले रह के वो अच्छा नहीं लगता। परिवार परिवार ही होता है। और हाँ, ये फ्लैट ये सब मैंने तेरे नाम कर रखा है, ये तो फिर भी तेरा ही रहेगा, किसी और का तो हो नहीं जाएगा। और बेटा सास जो होती है ना घर में, वो पूजनीय होती है एक तरह से, वो माँ से भी बढ़ के होती है, समझी? तो मेरा कहना मान, अब भी सोच ले, कुछ नहीं बिगड़ा। और हाँ स्वाति, वो आखिरकार तुम्हारा देवर है, कोई गैर तो है नहीं। नहीं खाता तो खाने दे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो परिवार तो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। पहले बुजुर्ग कहते थे ना, घर में जितनी लाठी हो उतना ही अच्छा है। इसलिए जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी ताकत। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और उल्टा तुम दुख बना रहे हो। न्यारे होंगी न्यारे होंगी, क्या फायदा न्यारे हो गए? स्वाति, निशांत की जगह अगर अमित होता तो उसे भी ऐसे ही बोलती, नहीं बोलती ना? अरे उसे भी इतना ही प्यार कर, वो आखिरकार तेरा देवर है। बेटा मैं फिर समझा रहा हूँ, देख लो, सोच लो खूब। पापा नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। जी तारा। अरे तुम तो अभी गए थे, और इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे यार स्वाति क्या बताऊं,
मेरी नौकरी छूट गई। क्या? नौकरी छूट गई? ये कैसे हो सकता है? अरे स्वाति, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था ना वो पूरा हो गया, तो वहाँ पर नया स्टाफ आ गया। जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्हें तो सिलेक्ट कर लिया, और जो कम पढ़े लिखे थे उन्हें निकाल दिया कंपनी से। अच्छा, ये बात है। अमित, मैंने स्वाति को काफ़ी समझाया भाई, घर छोड़ के न्यारे होके अच्छा नहीं है। अपने घर चलो, अपने परिवार में रहो। जो खुशहाली परिवार में है वो कहीं नहीं होती, और जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना वो कभी सुखी नहीं रहते। ये इतिहास गवाह है। जिसने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो कभी सुखी नहीं रहा। तो सोच लो खूब अच्छी तरह। अब क्या करूँ यार, नौकरी भी ढंग से नहीं मिल पाएगी कहीं पर। कम से कम मेरी लग तो रही थी। अरे भाई, रोजगार तो मैं भी कुछ ना कुछ तुम्हें करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत रास्ते हैं रोजगार के। कुछ पैसा खर्च करके मैं तुम्हें कुछ कारोबार करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने घर वापस चलो, बस मेरा ये कहना मान लो। हाँ पापा, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँ, क्योंकि न्यारे में कोई फायदा नहीं है। पर स्वाति है, स्वाति हमेशा न्यारे न्यारे ही कहती रहती है। तो बताओ मैं क्या करूँ? नहीं अमित जी, पापा ने जो भी मेरे से बोला मैं पापा की सारी बात समझ गई। अब मुझे न्यारा नहीं होना। चलो मम्मी के पास चलते हैं, और मैंने जो गलती करी वो मम्मी से मैं माफ़ी मांग लूँगी, और आगे से कभी न्यारे की बात नहीं करूँगी, और हम सब मिल के रहेंगे। चलो ठीक है, तुम समझी पर थोड़ा लेट समझी। पापा जी, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपने घर चला जाऊँ, पर पापा जी तुम्हें जाना पड़ेगा साथ में। बेटा, आज मैं इतना खुश हूँ कह नहीं सकता। किसी ने कहा है ना, देर आए दुरुस्त आए। आज तुम मेरी बात समझ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा कभी न्यारे होने की बात कभी मत करना। चलो पापा। चलो ठीक है बेटा, जो बात समझाई थी याद है ना पूरी? हाँ पापा जी, सारी बात याद है। चलो ठीक है। माफी मांग ली मम्मी से? कह तो दिया, मैं माफ़ी मांग लूँगी मम्मी अरे से। सारा परिवार खुश रहेगा तो अच्छी बात है ना। कौन नहीं चाहता अपने घर में खुश रहना? चेक करियो लिफ्ट। ये तो खराब है, चलो दूसरी लिफ्ट से जोड़ते हैं। आ जाओ पापा जी। चलो बेटा, बटन दबा दे। चलो। अरे बेटा, आज ड्यूटी न जा रहा? ना ना मम्मी, आज न जा रहा ड्यूटी, आज छुट्टी है। आज काहे की छुट्टी? आज तो संडे भी ना है। अरे मम्मी, मैं नहीं करी आज छुट्टी। अच्छा चल, कोई बात ना। देखिए गेट पे कौन आ गया। मैं देखता हूँ। ठीक है। ज़्यादा बच्चे आ जाओ। अरे भैया भाभी तुम? मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलो अंदर चलो। आ जाओ। अरे बेटा अमित, तू आ गया? नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। देखो ऐसा है, मेरी बेटी से जो भी गलती हो गई, अब वो भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। कभी आपसे न्यारा होने की बात नहीं कही। भाई साहब, मैं तो यही चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे खुश रहें। मैं नहीं चाहती ये दोनों घर छोड़ के जाएं, लेकिन यही चले गए तो पता नहीं क्यों। माँ, अब स्वाति समझ गई है कि हमें मम्मी के साथ ही रहना है। मुझे यही लेकर आई है तुम्हारे पास। फिर तो समझदारी काम करा है स्वाति। तुम दोनों खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए बेटा। स्वाति, देख तूने माँ के साथ कितना गलत करा। देख, माँ तुझे बिना कहे सुने फिर भी माफ़ कर रही है। अब तू माफ़ी मांग ले माँ से। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और रही न्यारे होने की बात, मैं आपसे न्यारा कभी नहीं होंगी। बेटा कोई बात ना, गलती हर किसी से होती है। तू भी तो मेरी बच्ची है, मैंने तुझे माफ़ कर दी। समझें जी, ऐसा है, घर में अगर दो बर्तन होंगे तो खुड़केंगे भी, परंतु वो एक टोकरे में रहे तो अच्छा है, अलग ना हो। बस मैं ये चाहता हूँ। भाई साहब, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। माँ, मैंने सब बहुत समझाया कि माँ बाप न्यारे होने की चीज़ है,
माँ बाप पूजने की चीज़ है। ये बात तो सही कह रहा बेटा। देखिए एक बात था, तेरा काम वाम कैसा चल रहा है? माँ काम की क्या बताऊँ, मेरा काम छूट गया। काम छूट गया? अरे भैया तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हारा काम छूट गया ना तो मेरी जॉब बहुत अच्छी जगह लगी है, मैं वहाँ लगवा दूंगा तुम्हारी जॉब। अरे बेटा तू क्यों चिंता करता है, तेरा कोई ना कोई रोजगार मैं खुलवा दूंगा, टेंशन ना ले। वैसे मौसा जी आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन आगे भाई की मर्जी है, मैं भाई की जॉब बहुत अच्छी जगह लगवा दूंगा। भाई जैसी तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे निशान मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने में तुमसे कितना उल्टा सीधा बोला। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम तो कह सकती हो ऐसा। अच्छा मम्मी, हम सब मिलके खुशी खुशी रहेंगे, आगे से हम कोई भी न्यारी नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, हम सब साथ में रहेंगे।